जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी के इलाके के बीआरएस पार्टी के एरिया जनरल सेक्रेटरी ने एक प्रेस मीट करते हुए बीजेपी लीडर अंदेला रामुलू को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए डबल बेडरूम को लेकर कुछ तफसीलात बताई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी बीआरएस पार्टी जनरल सेक्रेटरी। आज ये प्रेस मीटिंग रखने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नारा लेकर आगे बढ़े हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और बहुत ही बड़े पैमाने पे G20 समिट कर रहे हैं, जिसमें सारे हिंदुस्तान से नहीं बल्कि सारे जो है वर्ल्ड से जो है यहाँ पे लोग आ रहे हैं। ऐसे वक्त में इनके पार्टी के बीजेपी पार्टी के एक इंचार्ज कहने वाले, सब अपने आप को इंचार्ज करने वाले, पता नहीं उन इंचार्ज है क्या है, हमको आज तक कार्यकर्ता है वो भी नहीं मालूम, लेकिन अपने आप को इंचार्ज कर रहे हैं, अंडेला रामुलू जिनका नाम है, वो एक स्टेटमेंट देते हुए ये कहते हैं कि मुसलमानों के अगर डबल बेडरूम दिया जाएगा तो हम मुसलमानों को यहाँ बसने नहीं देंगे, महेश्वरम में उनके गले काट देंगे बोलकर ये बता रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बीजेपी पार्टी से ये पूछना चाहूँगा, ऐसे फिरका परस्त जहन के लोगों को पार्टी में क्यों रखा जा रहा है, जो कि आज हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ जाकर एक हिंदुस्तान के गरीब को, हिंदुस्तान में तेलंगाना स्टेट में एक सेक्युलर स्टेट और सेक्युलर सीएम यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पीस चल रही है। यहाँ पे तेलंगाना का हर फर्द, हर कम्युनिटी का, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, कोई भी रहने दीजिए, किसान रहने दीजिए, यहाँ पे सुकून से जिंदगी गुजार रहा है। ऐसे वक्त में यहाँ पर जो है महेश्वरम में आकर एक गरीब को डबल बेडरूम देने के पर आप जो है ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम यहाँ पे गरीब को आने नहीं देंगे, महेश्वरम में, मंखाल में उनके गले काट देंगे अगर यहाँ पे आए तो। ये किस तरीके का जो है हिंदुस्तान की जो है सियासत चल रही है? आज हिंदुस्तान किस राह पे ले जाना चाह रहे हैं आप? ये आज तेलंगाना में जब इस तरीके का माहौल है, जो सुकून पीस के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, आप एक गरीब का साथ लेकर चलने की, विकास की बात कर रहे हैं, और वही विकास, वही गरीब को जब डबल बेडरूम दिया जा रहा है तो आपके पार्टी का एक वर्कर जो है ये कहता है कि हम इनको बसने नहीं देंगे, गले काट देंगे। आज हमारे महेश्वरम के एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम हर गरीब के लिए, हर तबके के लिए, हर कम्युनिटी के लिए दिन रात मेहनत कर यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर जो है अच्छे से अच्छे जो है स्कीम्स ला के जो है गरीब आवाम को दे रहे हैं। आज कल्याण लक्ष्मी जैसी स्कीम से जो है कई लाख लोगों को चेक्स दिए जाते हैं, और चारों तरफ जो है तेलंगाना का नाम रोशन हो रहा है कि यहाँ की आवाम बहुत खुश है यहाँ के काम से, सेक्युलर सीएम की वजह से। और आपका एक पार्टी का वर्कर इस तरीके के जो है अल्फाज इस्तेमाल करके यहाँ पे हर कम्युनिटी को जो है तकलीफ पहुंचा रहा है, इंसानियत को तकलीफ पहुंचा रहा है। तो हम पार्टी से डिमांड करते हैं, आप बीजेपी पार्टी से आप फौरी जो है हाईकमांड इसका नोट ले, इनको फौरी सस्पेंड करे, इनको पार्टी से मुअत्तल करे, जबकि इन्हों बिल्कुल यहाँ पे काम करने के काबिल नहीं है। अभी एमएलए नहीं बने तो एमएलए नहीं बनने के बावजूद, इनका वजूद कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद जो है ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को ये डबल बेडरूम नहीं देंगे, गले काट देंगे। तो आप एमएलए बनने के बाद में तो यहाँ पे महेश्वरम को क्या, तेलंगाना को जला देंगे? तो लिहाजा हम बीआरएस पार्टी की तमाम जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी जो है डिमांड कर रही, महेश्वरम बीआरएस पार्टी के फौरी इनको पार्टी से बरतरफ करे और इनको सख्त नोट ले और इनको जो है पार्टी से नोटिस, मेमो जारी करे इनके अल्फाज वापस लेने के लिए, और ये माफी चाहे तमाम महेश्वरम के अवाम से, ये इनसे गलती हो गई। आइंदा फ्यूचर में जो है इस तरीके के अल्फाज कभी यूज नहीं करने के लिए हम फौरी डिमांड कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो बड़े पैमाने पे जो है जो भी करना है हमारी तरफ से हम धरना देंगे, और इनके खिलाफ जो है पार्टी ऑफिस पे भी धरना देंगे इनकी। और इंशाल्लाह ये जो है बात बोलने के नहीं है, हम आवाम के वास्ते लड़ते हुए आए हैं, लड़ते रहेंगे। और हमारे सीएम साहब, हमारे महेश्वरम एमएलए श्रीमती सबिता इंदिरा रेड्डी हमेशा गरीबों के आवाज के लिए आगे बढ़ते हैं। जब भी गैस का दाम आगे बढ़ता है, जब हमारे यही एमएलए है जो गरीब की आवाज के लिए जो है धरने देते हैं और गैस के जो है सिलेंडरों को कम करने के लिए सेंट्रल हुकूमत के लिए जो है आवाज उठाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप ये इस्तेमाल अल्फाज कर रहे हैं, और ये आप माफी मांगे तमाम आवाम से तेलंगाना की,
और इसी के साथ जो पार्टी के साथ भी जो है माइनॉरिटीज के साथ जो आप गलत इस्तेमाल करे, गले काटने की बात करे है, फौरी आप हाथ जोड़कर माफी मांगे और पार्टी से खुद ही रिजाइन कर दे के मेरे को ये गलती हो गई बोल के, ताकि जो है तमाम हिंदुस्तान की आवाम को पता चले कि बीजेपी पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा, सबका विश्वास का नारा बोलने वाली पार्टी करती भी है और बोलती भी है बोलकर। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बीआरएस पार्टी पुलिस कंप्लेंट करेगी? बीआरएस पार्टी अगर इनको मौका देंगे आवाम से माफी मांगने का और बीजेपी पार्टी को इनको मुअत्तल करने का मौका देंगे, अगर नहीं होने की सूरत में जो भी कानूनी कार्रवाई है जो इन इस्तेमाल करे है संविधान के खिलाफ से कम्युनल जो वायलेंस करने की भड़काने की कोशिश करे, बराबर उसका जो है नोट लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज जलपल्ली म्यूनसिपल के एरिया में आज जो है ना ये प्रेस मीटिंग रखने की वजह ये है, जो बीजेपी से जो कंटेस्ट कर रहे हैं जो एमएलए के आवाज़ से, उन्होंने अभी एमएलए नहीं बने तो जो है ना उन्होंने इतना बात बोल ले रहे हैं। उन्होंने ये हैदराबाद खरीफ होने की वजह से गवर्नमेंट तेलंगाना सीएम केसीआर साहब जो है ना यहाँ पर खरीफ में है बोल के उन लोगों को दिया, हैदराबाद खरीफ होने से इधर डबल बेडरूम के घर दिए। उसमें सबिता इंद्र रेड्डी मैडम का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना उनका ना अमल दखल है उसके अंदर। ये गवर्नमेंट तेलंगाना केसीआर सीएम के तरफ से दिए, सो हैदराबाद खरीफ होने से यहाँ पर दिए उन लोगों को घर डबल बेडरूम के। उसमें जो ना इन्होंने सबिता इंद्र रेड्डी मैडम दिए। अभी से जो है ना इन्होंने एमएलए नहीं बने तो अभी ये बात कर रहे हैं, उन्होंने एमएलए बने तो फिर क्या करते कि इन्होंने फिर एरिया में, इसीलिए जो है ना ये चीज़ को नहीं बोलना। तुम अभी एमएलए के आवाज़ से भी ठहरने का अभी तुम सोच रहे हैं तो तुम अच्छी बात करना। तुम इसमें जो है ना गर्दना काट देते, मुंडियाँ काट देते बोले तो कोई भी जो है ना चूड़ी के बच्चे नहीं है, ये बात नहीं करना। हैदराबाद खरीफ होने की वजह से गवर्नमेंट तेलंगाना वहाँ पर डबल बेडरूम 300 है। सबिता मुसलमानों का जो है ना माइनॉरिटी वहाँ पर है बोल के खरीफ पे इधर खरीफ दिए, इधर डबल बेडरूम के घर। तो गवर्नमेंट तेलंगाना 300 है, वो सबिता इंद्र रेड्डी मैडम दिए क्या उनका इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने दिए। अभी मैसरम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को डबल बेडरूम अभी घर जो है ना अभी अलॉट नहीं हुए अभी। तो ये चीज़ जो है ना नहीं बोलना, सोच समझ के बोलो। तुम एमएलए को कंटेस्ट कर रहे हैं, सो है एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, सो है तुम। और पब्लिक भी ये सोचो, अभी इन्होंने एमएलए नहीं बने तो गर्दना काट देते, मुंडियाँ काट देते बोल रही, तो फिर इन्होंने एमएलए बने बाद में जो है ना फिर यहाँ क्या होता तुम भी सोचो। वोट को जो है ना ज़ाया नको करो। अगर तो अपने मुसलमान लोग जितने भी माइनॉरिटी के जो लोग हैं जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में, अगर वोट जो है ना दूसरे पार्टी को डाले, बीआरएस से हट के दूसरी पार्टी को डाले, तो फिर ऐसे लोग जो है ना फिर अपने पे जो ना हावी हो जाते, फिर अपने पे मुसल्लत हो जाते। फिर लोग फिर ये सोच समझ के जो ना वोट खराब नको कर लो अपना डेवलपमेंट के ऊपर जो ना देखो। तुम ना सबिता इंद्र रेड्डी का नाम डेवलपमेंट है, यहाँ डेवलपमेंट आज तक जो है ना कभी भी इतना डेवलपमेंट के काम नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह जो ना अल्लाह का शुक्र है, आज घर घर जो ना मीठा पानी मिल रहा सीएम केसीआर की तरफ से और सबिता इंद्र रेड्डी मैडम की नुमाइंदगी पे, उनकी मेहनत पे आज हर वार्ड में जो है ना करोड़ों रुपए के जो ना काम कर रहे हैं मैडम। ड्रेनेज का हों दो, रोड का हों दो, मीठे पानी का हों दो। अल्हम्दुलिल्लाह मीठे पानी के जो ना टैंका भी बना रही, जो अब 11 घंटे में 7 करोड़ 40 लाख की एक टैंक का काम भी चल रहा। तो ये डेवलपमेंट कैसे देखो अपन इनके उनके बातों में नको जाओ। और अपने जितने भी जलपल्ली म्यूनसिपल के जो पब्लिक है यहाँ की, इन लोगों को बोल रहा हूँ मैं, और मैसरम कॉन्स्टिट्यूंसी के भी वोट खराब नको करो दूसरी पार्टी को डाल के। सिर्फ सबिता इंद्र रेड्डी को वोट डालो तुम लोग, बीआरएस पार्टी को कार के निशान पे। दूसरों को वोट डालेंगे तो वोट खराब हो जाएगा। फिर ऐसे लोग जो ना जीते तो कुछ भी काम नहीं होता, फिर ऐसे लड़ाते रहते ना हिंदू मुसलमान बोल के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज प्रेस नोट रखा गया है माहेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी जलपल्ली म्यूनसिपल से। आज हम हमारे बड़े जैसा कैसर बाम है, हमारे इकबाल बिन खलीफा बीआरएस पार्टी प्रेसिडेंट है, उनके हिदायत पे, और हमारे को यहाँ पर जलपल्ली म्यूनसिपल में मैं माइनॉरिटी प्रेसिडेंट शेख अफजल बात कर रहा हूँ। क्योंकि एक आवाम को एक खुसूसन एक मैसेज देने का रीज़न ये है कि परसों में 1-2 दिन पहले जो कॉन्टेस्ट एमएलए जो अंडाला श्री रामलू यादव जो बीजेपी के कैंडिडेट है, तो उन्होंने अल्फाज एक हमारे मुसलमानों के बारे में गलत बोला। उसके लिए हम आज खुसूसन प्रेस नोट रखा गया। हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर साहब, सेकुलर केसीआर साहब है, उन्होंने उनका ओपिनियन है कि ये वहाँ पर जो माहेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में डबल बेडरूम दिया जाए। इसमें हमारे सबिता इंद्र रेड्डी मैडम का कोई इसमें डिसीजन नहीं है। और हमारे को आप लोगों से आदमन गुजारिश है आवाम से कि सबिता इंद्र रेड्डी मैडम आवाम के सेकुलर एक लीडर है और हिंदू मुसलमान सबको लेके चलते हैं। और हम लोगों की एक आप लोगों से गुजारिश है कि
ये अंडाला श्री रामुलु यादव जो आने वाले इलेक्शन में आने नहीं से पहले ही हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रहा। ये आप लोग जोर फिक्र करते हुए अपने मुसलमान वोटों को उधर जैसा अगेंस्ट पार्टी वालों को डालकर हमारे बीआरएस पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे। सोचो फिक्र करो, अगर हम अगेंस्ट पार्टी को अगर वोट डालेंगे तो ये बीजेपी पार्टी इख्तिदार में आएंगी। तो जब हमारे को आने नहीं से पहले ही अंडाला रामुलु जो मुसलमानों के बारे में ऐसी गलत अल्फाज ले रहा और हम जलपल्ली म्यूनसिपल माइनॉरिटी प्रेसिडेंट के तरफ से और महेश्वरम के जो अंडाला रामुलु को अल्फाज वापस लो बोल के हम यहाँ से मीटिंग के जरिए ये इस मीडिया के जरिए उनको ये बात कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप बहुत गलत बात करें। ये हिंदुस्तान है और गंगा जमुना कल्चर है। हमारे केसीआर साहब आए जब से यहाँ पर ना फिसाद हुए हैं, यहाँ ना कोई कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलके चल रहे हैं। उसको भड़काऊ भाषण देकर एक जहनी खराब करने को आप लोग साजिश कर रहे हैं। और हिंदू भाई भी हमारे समझदार है, ऐसे फिरका फरोश को जरा सोच समझ के काम करिए, क्योंकि हमारे केसीआर मैडम साहब हमारे साहिबा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ डबल बेडरूम भी देने वाले हैं इंशाल्लाह, और शादी मुबारक के चेक्स भी दे रहे हैं और कल्याणा लक्ष्मी भी दे रहे हैं। और केसीआर साहब से लड़कर और ज़्यादा से ज़्यादा बजट ला के यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे। आप देख रहे हैं दलित बंधु और अपने जो सीएम रिलीफ फंड जितना भी हो सका डेवलप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी वार्ड नंबर 10 और एरिया प्रेसिडेंट बीआरएस पार्टी। आज अब प्रेस मीटिंग करने का मकसद ये है, हम लोग जो है ना पूरे हमारे इकबाल बिन खलीफा जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी प्रेसिडेंट के पास जो मीटिंग रखा गया है, यहाँ पर हम पिछले 2-3 दिन से जो है ना एक वीडियो देख रहे हैं। तो अंडाला रामुलु बोल के है, बीजेपी के जो है छोटे लीडर है उन्होंने, तो बहुत गुफ्तगू करे हैं उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो बोलना ये था, तो डबल बेडरूम के लिए जो हमारे सीएम साहब सेकुलर लीडर जो है उन्होंने जो है ना महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ था उसका वहाँ पर डबल बेडरूम का सेक्शन, उसमें कोई मैडम का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो अंडाला रामुलु ने जो है ना मैडम के ख़िलाफ़ और यहाँ पर मुसलमानों को अगर यहाँ डबल बेडरूम का दिया जाएगा तो हम मुसलमानों के गले काट देंगे बोल के उन्होंने कहे। तो हमारे हुकूमत से हमारे सीएम साहब से गुजारिश ये कर रहे हैं कि इन पर सख्त से सख्त इंक्वायरी करिए और इन पर जो है ना केस बुक कराइए। जो मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम जो है ना सोशल मीडिया पर ये बोल रहे हैं इन्होंने। तो हम बोलना ये चाह रहे हैं, हमारे सबिता मैडम की जो कार्यकर्ता है यहाँ पर, उनकी महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके जो हर चीज़ में डेवलपमेंट के बारे में जो ना काम करते हैं वो उनकी कामयाबी है ये। तो आज जो है ना उन्होंने सोशल मीडिया पे बोले, हम पूरे जो है ना बीआरएस पार्टी के जो लीडर्स बैठ के जो हम उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, हम खुसूसन जो है ना हम उस पर नुमाइंदगी करेंगे, उस पर सक्सेस जो है ना एक्शन लेवल के। अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।